जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस टाइम, जिसमें कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सीएफ डीएफ में कांस्टेबल भर्ती जो रहती है वो बहुत जल्द आने वाली है। कई लोग इसमें कह रहे हैं कि 1100 वैकेंसी आने वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 650 वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें कितनी सच्चाई इस बात में, और ये वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली, इसमें हम आज डिटेल में बात करेंगे। ये फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। साथ में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट इन्हीं पर आ भी रहे थे कि सीएफ डीएफ की भर्ती कब आएगी। अगर किसी भी वीडियो में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमेंट यही आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो उन लोगों को भी मैं आज आप लोगों को एकदम सत्यतापूर्ण आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की जो वैकेंसी है ये आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो उसका भविष्य क्या रहेगा, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं या जो भी है, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, आने वाले समय पे हम एक बड़े लेवल पे ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। और ये ट्विटर कैंपेन किसी एक एग्ज़ाम के रेलेवेंट या फिर रिलेटेड नहीं रहेगा। ये जितने भी छत्तीसगढ़ में वैकेंसी रुकी हुई है, आपका चाहे व्यापम की वैकेंसी हो, पीएससी की वैकेंसी हो, उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, उन सब के लिए मिलकर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसमें हम सरकार पर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको इस चीज़ की वास्तविकता पता चले कि बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हैं, और वो इसके लिए कोई नया कदम लिए और हमारी वैकेंसी जो रुकी हुई है वो सही टाइम पे चालू हो जाए। तो अगर आप लोग साथ देना चाहते हो उसमें, या आप लोगों को लग रहा है कि ये एक जो हम करेंगे प्रोटेस्ट ये सही है, हर बच्चे के हक के लिए बहुत ज़रूरी है, तो साथ देने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। मैं कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो सीएफडीएफ की 1100 पदों की जो सच्चाई है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर। आप लोग देखिए, इसमें कहा गया, आप लोग ऊपर पढ़ सकते हैं यहाँ पर। देखिए, चार जो नए जिले बने हैं उसमें ये उसका ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, जिसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि नवीन पदों 1100 नवीन पदों की प्रशासनिक स्वीकृति। अब मेरी यहाँ पर बात समझना, यहीं से खेल चालू होता है। जिनको नॉलेज नहीं है अच्छे से, वो वीडियो बना देते हैं और लोग खुश हो जाते हैं कि चलो वैकेंसी आने वाली है, लेकिन सच्चाई बताना हमारा काम है, इसलिए हम आपको बताएंगे। देखिए, एक होता है प्रशासनिक स्वीकृति और एक होता है वित्तीय स्वीकृति। ठीक है, तो प्रशासनिक स्वीकृति का मतलब क्या होता है, पहले आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि ये भी है टोटल इसमें। बाकी भी कहा गया है, जिसमें आपका सूबेदार, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक और बहुत सारे ट्रेडमैन और अलग अलग पद है, आरक्षक, चालक, स्वीपर, सबके पद है। ठीक है, यहाँ पे अधीक्षक तक के पद है। ठीक है, तो एसपी से लेके हर एक पद को कहा गया है, एसपी डीएसपी जितने भी पद है सबको इसमें ब्यौरा दिया गया है। तो अब इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक होता है आप लोगों का प्रशासनिक स्वीकृति और एक होता है वित्तीय वित्तीय स्वीकृति। ठीक है, तो प्रशासनिक स्वीकृति में क्या है, अब नए जिले बने तो उनको अपना ब्यौरा देना पड़ेगा। ब्यौरा देना पड़ेगा इन द सेंस, उनको बताना पड़ेगा कि अब ये नए जिले गठन हुए तो यहाँ पे इतनी पदों की अब और डिमांड बढ़ गई है। तो उन्होंने अपना डिपार्टमेंटल एक पूरा ब्यौरा दिया है कि हमारे अब इतने नए जिले बन चुके हैं, तो नए जिलों के अंतर्गत इतने नए तहसील का गठन हुआ है, तो अब इन तहसीलों में ये मांग है, तो अब इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति है। अब हो सकता है 1 या 2 महीने बाद दिया जाए वित्त विभाग में। ठीक है, वित्त विभाग में ऑलरेडी 2-3 हजार से ज़्यादा, करीबन 3 से 4 हजार आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी पहले ही पेंडिंग पड़ी है, जिसका वो आगे चलकर उसको निकालने का सोचेंगे। ठीक है, तो उसमें ये जाके ऐड ऑन हो जाएगा, इसका कोई अलग से नहीं आएगा। आपको अगर ऐसे ही ऐसा बोला जाए तो क्या ये इसका पुलिस अधीक्षक का भी व्यापम पीएससी कोई निकाल देगा क्या? नहीं, ये तो जाएगा आपका उसमें यूपीएससी में। ठीक है, तो ये एक उनका ब्यौरा बस है। इससे कोई भी ये मतलब नहीं है कि 1100 पदों पर आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है या आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। इसका कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है। इसका बस ये है कि इन्होंने अपना ब्यौरा दे दिया है विभाग की तरफ से कि हमारे डिपार्टमेंट में नए जो जिले बने हैं, अब उसमें इतने इतने हमको रिक्रूटमेंट चाहिए है। ठीक, अब ये कब जाता है वित्त विभाग के पास, वित्त विभाग इसमें कब मंजूरी देता है। ठीक है, और मंजूरी देने के बाद कितनी वैकेंसी रोकता है और कितनी वैकेंसी मंजूरी देता है, ये भी एक अलग पॉइंट है। ठीक, और मंजूरी देने के बाद नोटिफिकेशन कब जारी होता है, ये भी एक अलग मुद्दा होता है। तो एक
आप लोगों से बात कहना चाहूंगा यहाँ पर मैं, कि जो भ्रम फैलाते हैं, गलत न्यूज़ देते हैं, जिनको कम नॉलेज है, उन लोगों से बचिए आप। अब ये यहाँ पर यही होता है कि किसी ने देख लिया किसी का वीडियो, अब वो खुश हो गया, पढ़ने बैठ गया। अगर वो हमारे जैसे लोगों के वीडियो नहीं देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि 2-3 महीने में वैकेंसी आने वाली है। अब 2-3 महीना तैयारी करेगा, उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब उसके साथ धोखा हो जाएगा। उसको लगेगा कि यार मैं तो वीडियो देखा था कि उसमें बोला गया था कि वैकेंसी आने वाली है, तो आपके इमोशंस के साथ भी खेल हो गया, आपकी मेहनत के साथ भी खेल हो गया, आपकी पढ़ाई भी पूरी वहाँ पे मतलब आपको डिमोरलाइज हो जाओगे आप कुल मिलाकर वहाँ पे। तो जो भी है, आप लोग जो भी वीडियो बनाते हैं तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज रख लीजिए, करिए, उसके बाद बनाइए। क्योंकि जो आप लोगों के ऊपर आप लोगों को वीडियो देखते हैं ना, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके वीडियो देखते हैं कि आप सच्चाई बता रहे हो उनको। और आप इस तरीके से अगर भ्रम फैला देते हो तो वो तो उसके फ्यूचर के साथ एक साइड से खिलवाड़ी है ना। तो पहले थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ा के फिर वीडियो बनाइएगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से और कुछ नहीं है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसका रिलेशन कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका ये व्यापम बहुत जल्दी सीएफ या डीएफ की भर्ती निकाल देगा। तो अब यहाँ बात आती है दूसरी, कि वैकेंसी कब आएगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूंगा, जो अभी यहाँ पे एसआई वाले भी स्टूडेंट अगर सुन रहे होंगे, इसको आप लोग भी समझना, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाली ये बात। तो 2018 में चलते हैं, ठीक। 2018 में आपका जब चुनाव होना था, तो उस टाइम क्या हुआ था आपको पता है? उस टाइम पर उस टाइम पर यह किया गया था कि आपका जो एसआई की वैकेंसी है ना, एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। समझना, मेरी बात रिलेटेड है इससे, की पूरी आपकी जो कांस्टेबल सीएफ डीएफ वाले जो आप इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, उससे पूरी तरीके से रिलेटेड है। तो उस टाइम पर इसकी वैकेंसी निकाल दी गई थी, सबने फॉर्म भरा और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। तो यही हाल मेरे भाई आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। कड़वी बात है, हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, कई लोग यहाँ पे आप कमेंट भी करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई जो है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और सच्चाई पूरी तर्क के साथ रखूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा भी ऐसा क्यों होगा। सीएफ डीएफ की भर्ती आपकी जरूर आएगी। अब कई लोग बोलेंगे नहीं आएगी, ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी आएगी, लेकिन कब आएगी मैं आप लोगों को बता दूं। ये आएगी जस्ट इलेक्शन का जो आपका वोटिंग पीरियड रहेगा उसके 2 या 3 महीना पहले आएगी। सिर्फ आपके इसमें फॉर्म भराए जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। सीधी साफ बात है, इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं होगा। ये रहेगी चुनाव जीतने के लिए जो एक 2-4 वैकेंसी निकाला जाता है ना बच्चों को खुश करने के लिए, ये इस बार वही होने वाला है जो 2018 में हुआ था ना, ऐसा ही वैकेंसी के साथ कि सिर्फ इसका फॉर्म भराया गया था और कुछ भी नहीं करा गया था। क्योंकि उनको जीतना था, वो चाहते थे कि हम इसको दिखा देते कि हमको जिताओ तो फिर हम इसको कंप्लीट कराएंगे। तो यही इस बार कांस्टेबल की वैकेंसी के साथ होने वाला है। तो आप लोग इस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए बिल्कुल भी कि भर्ती होगी या कंप्लीट होगी। 2023 में तो आपकी सीएफ डीएफ वाली भर्ती कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी, 23 में तो नहीं हो पाएगी, इतना मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अब एसआई वाले लोग के लिए जो मैं बोल रहा था, देखिए 2018 में आपकी जो कांस्टेबल की भर्ती थी, आप लोगों को पता था कि एक इसका चरण रोक दिया गया था, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। आप इसका एक चरण रोक दिया गया था, जो शायद 3,500 के आसपास की वैकेंसी आई थी, उसमें एक चरण यही आपका एसआई में भी होगा। अब मैं ये तो नहीं बोलता कि एक चरण रोका जाएगा, 2 चरण रोका जाएगा, लेकिन इसमें एसआई वाले लोग को भी बता दूं, आप लोगों का एसआई वाले का ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसका भी कोई ना कोई चरण रोक दिया जाएगा, और ये कंप्लीट चुनाव के बाद होगी, ठीक है। तो अब एक और बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोग ये बोलेंगे कि आपको आपके पास क्या प्रूफ है कि कांस्टेबल की वैकेंसी एकदम चुनाव के जस्ट कुछ टाइम पहले आएगी और ये कंप्लीट नहीं कराई जाएगी, तो आप लोगों को बता दूं, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। एसआई की 4-4 5-5 अभी स्टेज बचे हुए हैं, ठीक। आपका एडीओ की वैकेंसी बची हुई है, आपका हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी बची हुई है, आपके आरआई की वैकेंसी बची हुई है, और आपके इन्होंने तो हल्ला भी कर दिया कि हम मछली इंस्पेक्टर का निकालेंगे, हम ट्रैफिक में निकालेंगे, ठीक है, वो तो खैर अलग मुद्दा है। फिर आपके फॉरेस्ट गार्ड की बची हुई है, तो बहुत सारी वैकेंसी बची हुई है। तो वो जिसका वित्त विभाग से मंजूरी होगी उनको पहले करेंगे, कि जिसका अभी तक मंजूरी नहीं हुआ, जिसका अभी तक उनको कुछ अता पता नहीं, उसका पहले करें। खुद आप अपने आप से सोचिए, ठीक है। तो अगर समझदार है तो आप इस चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ और क्या हकीकत है। हकीकत देखिए, मैंने आपको पास्ट से भी रिलेट करके बता दिया है, ठीक है, कारण भी बता दिया है। अब इसके बाद और कुछ तो मैं बता नहीं सकता, बाकी तो आप लोगों को समझने होगा। अगर आप लोगों को इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर समझ लीजिए कि आप समझना चाहते ही नहीं है बात को, ठीक।
आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हो, और फेक न्यूज़ जो चल रही है 1100-1200 पदों पर, 650 पदों पर, इनसे बचिए। ये सब फेक न्यूज़ है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं। प्रशासनिक स्वीकृति मिलना अलग होता है और वित्त विभाग से स्वीकृति मिलना अलग होता है। अगर ये वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई होती तो हमको लगता है कि हाँ, अभी वैकेंसी आ सकती है। ठीक, हो सकता है ये 2 महीने के अंदर मिल भी जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा इसमें कोई भी बात नहीं कही गई है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इन 1100 पदों में उप निरीक्षक से लेके आपके एसपी तक हर एक वैकेंसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आखिरी में बस यही कहूंगा, जिनको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा है कि हम आपको सही न्यूज़ देते हैं, आपको सही चीज़ आपको अवेयर कराते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ताकि इसी तरीके से आपको आगे भी सही जानकारी मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।